कहानी का शीर्षक है आसमानी बंधन। हवाई जहाज में बैठते ही पत्नी सुधा की आवाज़ कानों में गूंजने लगी। उस लड़की से ज़्यादा बात मत करना, हमें उसे कोई रिश्ता नहीं रखना है। जब हमारा बेटा ही ना रहा तो उसका भी क्या करेंगे? वैसे भी उसे नौकरी ही करनी है, करती रहेगी वही रहकर। हम कर लेंगे गुजारा जैसे तैसे। मुझे नहीं अच्छी लगती वह। हमारा अविनाश छीन लिया उसने हमसे। दिल्ली से बेंगलुरु 2 घंटे की फ़्लाइट में अविनाश के 27 साल के जीवन तक की बस यादें ही आती रही और उसके साथ आते रहे आंसू। अविनाश 25 साल का था जब बेंगलुरु आया था एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करने। उसके अगले ही साल अविनाश ने श्रेया से कोर्ट मैरिज कर ली। बेशक हमें बुलाया था और हम पति पत्नी सुबह की फ़्लाइट से गए थे और रात की फ़्लाइट से वापस आ गए थे। दिल पर पत्थर रख लिया था हमने। इकलौते बेटे के ऐसा करने से अविनाश शुरू से ही ज़िद्दी रहा था। इकलौता था ना, तब से बस एक बार बहू को लेकर घर आया था 2 दिन के लिए और आज उसका बेंगलुरु में ही अंतिम संस्कार होना था। न जाने कैसे कोरोना की चपेट में आ गया था और फिर बच न सका। श्रेया मुझे लेने एयरपोर्ट पर आई थी। मुंह पर मास्क, हाथों में दस्ताने, आंखों में आंसू। मेरे मन में बनी उसकी छवि से वह बिल्कुल अलग लग रही थी। वह मेरे पैरों में झुकी तो मेरा हृदय द्रवित हो गया उसे सफ़ेद कपड़ों में देखकर। लेकिन फिर सुधा की आवाज़ कानों में गूंजी तो फिर दिल कठोर कर लिया और अपने हाथ पीछे खींच लिए। शमशान घाट पर बॉडी बैग में लिपटा पड़ा था अविनाश। बहुत कहने के बाद मेडिकल कर्मियों ने अंतिम दर्शन करवाए। कैसी विषम परिस्थिति थी। बाप को बेटे का मृत शरीर अग्नि को समर्पित करना हो तो इससे अधिक दुर्भाग्य की स्थिति नहीं हो सकती। बस यही तक का साथ था हमारा। अग्नि देते ही मुझसे खड़ा न रहा गया। मुझे चक्कर आने लगे तो श्रेया ने संभाला और अपने साथ घर ले आई। श्रेया एक अनाथ लड़की थी। अनाथ आश्रम में ही पली बड़ी थी। उसे परिवार के साथ रहने का अनुभव न था। अपनी मेहनत के बूते ही अविनाश के साथ ही कंपनी में काम करती थी जहां वह उसके संपर्क में आई। दोनों में दोस्ती हुई और फिर प्यार और उन्होंने शादी कर ली। उसके साउथ इंडियन और अनाथ होने के कारण ही बेटे और उसने कोर्ट मैरिज का फैसला लिया था। घर में मैंने आराम किया तो बेचैनी खत्म हो गई। श्रेया ने बहुत स्वादिष्ट साउथ इंडियन खाना बनाया। खाने के बाद मैं अविनाश का सामान देखने लगा। उसका बैग खोला तो एक गुप्त जेब में एक लिफाफा निकला। मैंने श्रेया को दिखाया। उसे बहुत आश्चर्य हुआ। वह पत्र उसने 4 महीने पहले हमारे लिए लिखा था। उसके पास पता न होने के कारण उसने अविनाश को दिल्ली के घर का पता लिखकर कुरियर करने के लिए दिया था। उसके पूछने पर अविनाश ने बताया कि उसने भेज दिया है। पत्र देखकर बेचारी हैरान परेशान होकर रोने लगी। मैंने दुखी होते हुए उसके सिर पर हाथ फेरते हुए चुप कराया। ज़रा सा स्नेह मिलते ही उसकी हिचकियाँ बंध गई और वह मुझसे लिपटकर ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। उसके साथ साथ मैं भी रो पड़ा। उसकी इजाज़त लेकर मैं पत्र पढ़ने लगा जो उसने टूटी फूटी हिंदी में ज़रूर लिखा था, लेकिन उसका भाव मेरे हृदय के तार झनकृत कर गया। वह हमारे साथ रहना चाहती थी, हमारी बेटी बनकर। माँ बाप का प्यार पाना चाहती थी, लेकिन अविनाश को माँ के गुस्से का डर था और श्रेया को हिंदी भी आती न थी। दिल्ली में नौकरी की भी समस्या रहती तो वह चाहता था कि हम ही बेंगलुरु आ जाए, लेकिन इसके लिए मैं खुद राज़ी न था। इस पारिवारिक समस्या में वह बेचारी फंस गई थी। उसने हिम्मत करते हुए हमें पत्र भी लिखा तो वह हम तक न पहुंचा। सच में यदि पत्र हम तक पहुंचता तो भी मैं विभा को समझा लेता। पत्र में उसने अपने गर्भवती होने की भी सूचना दी थी जो अविनाश ने कभी फ़ोन पर भी नहीं बताया था। मैं कोई भावुक व्यक्ति नहीं हूँ, लेकिन इन सब बातों ने मुझे अत्यधिक व्यथित कर दिया। विभा को भी मैं जानता हूँ, वह अड़ जाए तो मानती नहीं। बेटे जैसी ही ज़िद्दी है, लेकिन
अब मेरे ज़िद्दी बनने का समय था। मैंने श्रेया को उसका सामान पैक करने, जॉब से रिज़ाइन करने और मेरा टिकट कैंसिल करके दिल्ली के 2 टिकट बुक करने के लिए कह दिया। इसके बाद श्रेया के चेहरे पर जो भाव थे उनका शब्दों में बयां करना असंभव है। हमने बेटा खोकर बेटी पाली थी।